जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले, इस अमृतवाणी को सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो श्यामशिष दर्शन चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और श्री कृष्ण जी के लिए वीडियो को लाइक तथा कमेंट में उनके नाम का जयकारा लगा। श्री कृष्णा बोलते हैं, मैं तेरे साथ हूँ। एक विश्वास से मन को हिम्मत मिलती है, सहारा मिलता है और सबसे बढ़कर एक ऐसी अटूट शांति मिलती है जो किसी भी तूफान में टिक सकती है। मन इसलिए भी अशांत हो जाता है क्योंकि वह हार से डरता है। वह चाहता है हर बार जीत हो, हर बार सराहना हो, हर बार सफलता हाथ लगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वह घबरा जाता है, टूट जाता है। तब कृष्ण कहते हैं, हर हार तुम्हें मेरे पास ला रही है। अगर मैं हर बार तुझे जीत देता तो तू खुद को ही भगवान मान बैठता, पर मेरी योजना यह है कि मैं तुझे तोड़कर गढ़ सकूं, ऐसा कि तू कभी किसी हार से डर ना सके। इसलिए अगर तुम हार रहे हो, दुखी हो, टूटा हुआ महसूस कर रहे हो तो समझो कृष्ण तुम्हारे साथ विशेष योजना में व्यस्त हैं। शांति तब नहीं आती जब जीवन आसान हो, शांति तब आती है जब तुम कठिन जीवन को भी प्रभु की कृपा समझकर स्वीकार करते हो, और यह स्वीकृति यही भक्ति है। मन को कहो, जो भी हो रहा है वह मेरे लिए ही हो रहा है। शायद यह दुख मुझे उस आनंद की तरफ ले जाए जहां कोई दुख शेष नहीं रहेगा। शायद यह आंसू उस प्रेम की ओर बह रहे हैं जहां कोई शिकायत ना बचे। और जब मन यह सुनता है तो वह धीरे धीरे भीतर उतरने लगता है। वह खुद को दुनिया की भीड़ से खींचकर उस मौन की तरफ ले जाने लगता है जहां सिर्फ कृष्ण की उपस्थिति होती है। क्या कभी तुमने किसी वृक्ष को देखा है जब आंधी आती है? जो वृक्ष कठोर होते हैं वह टूट जाते हैं, लेकिन जो लचीले होते हैं वे झुक जाते हैं, सह लेते हैं, लेकिन टिके रहते हैं। मन को भी ऐसा ही बनाना है। जब तक यह मन अपनी शर्तों पर जीना चाहता है तब तक यह हर परिस्थिति से लड़ता है, लेकिन जब यह कृष्ण की शरण में आ जाता है तब यह हर परिस्थिति को प्रसाद की तरह स्वीकार करने लगता है। तुम अपने मन से इतना मत लड़ो, उसे समझो, उसके साथ बैठो और उसे श्री कृष्ण से परिचित कराओ। कहो, हे मन, तू बहुत परेशान रहा, अब थोड़ा विश्राम कर। चल, आज से हम हर बात में कृष्ण को शामिल करेंगे। सुख आए तो कहेंगे यह प्रभु का आशीर्वाद है, दुख आए तो कहेंगे यह भी प्रभु की कृपा है। और इस सोच से जो संतुलन मन में आएगा वह किसी भी ध्यान, किसी भी योग से अधिक असरकार होगा। जब तुम अपने मन को प्रभु की सेवा में लगाते हो, चाहे वह भजन हो, चाहे कथा श्रवण हो, चाहे किसी भूखे को भोजन कराना हो या बस एक कोना पकड़कर कृष्ण का नाम लेना हो, तब वह मन धीरे धीरे निर्मल होने लगता है। और निर्मल मन ही शांत होता है। अशुद्ध मन कभी शांत नहीं हो सकता। वह हमेशा तुलना करेगा, शिकायत करेगा, डराएगा, थकाएगा, लेकिन जैसे ही उस पर भक्ति का जल चढ़ता है वह शांत झील की तरह बन जाता है जिसमें कृष्ण का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जब तक यह मन अपनी शर्तों पर जीना चाहता है तब तक यह हर परिस्थिति से लड़ता है, लेकिन जब यह कृष्ण की शरण में आ जाता है तब यह हर परिस्थिति को प्रसाद की तरह स्वीकार करने लगता है। तुम अपने मन से इतना मत लड़ो, उसे समझो, उसके साथ बैठो और उसे श्री कृष्ण से परिचित कराओ। कहो, हे मन, तू बहुत परेशान रहा, अब थोड़ा विश्राम कर। चल, आज से हम हर बात में कृष्ण को शामिल करेंगे। सुख आए तो कहेंगे यह प्रभु का आशीर्वाद है, दुख आए तो कहेंगे यह भी प्रभु की कृपा है। और इस सोच से जो संतुलन मन में आएगा वह किसी भी ध्यान, किसी भी योग से अधिक असरकार होगा। जब तुम अपने मन को प्रभु की सेवा में लगाते हो, चाहे वह भजन हो, चाहे कथा श्रवण हो, चाहे किसी भूखे को भोजन कराना हो या बस एक कोना पकड़कर कृष्ण का नाम लेना हो, तब वह मन धीरे धीरे निर्मल होने लगता है। और निर्मल मन ही शांत होता है। अशुद्ध मन कभी शांत नहीं हो सकता। वह हमेशा तुलना करेगा, शिकायत करेगा, डराएगा, थकाएगा, लेकिन जैसे ही उस पर भक्ति का जल चढ़ता है वह शांत झील की तरह बन जाता है जिसमें कृष्ण का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। कभी कभी लोग कहते हैं, हमें तो बहुत समय से भक्ति करते हुए हो गया, फिर भी मन शांत नहीं होता।
तो इसका उत्तर श्री कृष्ण स्वयं देते हैं। तू फल की जल्दी मत कर, तू बस चलते रह, जुड़ता रह, समर्पण करता रह। तू नहीं जानता मैं तेरे भीतर क्या क्या साफ कर रहा हूँ। जिन विकारों को तूने जन्मों से जमा किया है उन्हें साफ होने में समय लगेगा, लेकिन जब सब कुछ साफ हो जाएगा तब तू स्वयं कहेगा अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ मन किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं, चाहे उसे खोने के लिए कुछ ना बचे वह तब भी कहता है मेरे पास कृष्ण है, अब क्या कमी है। और यही भावना वह चमत्कारी औषधि है जो मन की सारी अशांति, चिंता, बेचैनी और भय को जड़ से मिटा देती है। तुम्हें आज एक निर्णय लेना है कि अब इस मन को संसार के लोगों के हवाले नहीं करना है, इसे अब प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। क्योंकि लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं बदलते। उनका प्रेम, उनकी उपस्थिति, उनकी करुणा यह सदा एक सी है। और जब मन को यह स्थायित्व मिल जाता है तब वह कहता है अब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे कृष्ण मिल चुके हैं। जब मन अशांत हो तो तुम्हें उस आवाज को सुनना चाहिए जो सबकी आवाजों से परे है, श्री कृष्ण की। वह जो तुम्हारे अंतर्मन में है, जो ना तो शोर करता है ना कभी बाधित होता है। बस मौन में, शांति में, प्रेम में वह उपस्थित होता है। और उस मौन को सुनने के लिए तुम्हें बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर की दुनिया में उतरना होगा। जैसे जैसे तुम खुद से जुड़ोगे वैसे वैसे तुम्हारे जीवन के सारे द्वंद्व मिटते जाएंगे। यह द्वंद्व जो तुम्हारे भीतर है, चाह और नचाह, सही और गलत, मिलना और खोना, इनका अंत तभी होगा जब तुम अपने अंदर उतरोगे। कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, जिस प्रकार वायुदेव को रोकना कठिन है वैसे ही चंचल मन को नियंत्रित करना कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से उसे जीता जा सकता है। यही दो मार्ग हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है हर दिन हर क्षण अपने मन को ईश्वर की ओर मोड़ना, और वैराग्य का अर्थ है संसार की माया में ना फंसना, वस्तुओं से नहीं उनसे जुड़ी अपेक्षाओं से विरक्त होना। जब यह दोनों साथ आते हैं तब मन स्थिर होता है। एक शांत मन ही भगवान के प्रेम को अनुभव कर सकता है। जब मन शांत होता है तो हृदय में कृष्ण का संगीत बजता है। वह बांसुरी की तरह भीतर गूंजता है, और उस बांसुरी की धुन को सुनने के लिए तुम्हें हर उस आवाज से हटना होगा जो तुम्हारे ध्यान को खींच रही है। जब तुम उस परम शांति में प्रवेश करते हो तब तुम्हारा जीवन भी बांसुरी बन जाता है, खाली, सरल और श्री कृष्ण के लिए समर्पित। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में सम रहने वाला ही सच्चा योगी है। लेकिन अर्जुन तो युद्ध भूमि में था, तब भी श्री कृष्ण उससे शांति की बात करते हैं। लेकिन जो मन श्री कृष्ण में स्थित होता है वह संसार में होते हुए भी परम शांति का अनुभव करता है, क्योंकि तब वह जानता है मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ कृष्ण का है। और यह भावना जब हृदय से निकलती है तब मन सचमुच शांत हो जाता है। जब जीवन की आपाधापी में मन शांति की तलाश करता है तब कृष्ण की वाणी और उनका सानिध्य वह दर्पण बन जाता है जिसमें हम अपने भीतर की अशांति का कारण देख सकते हैं। अर्जुन ने भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब मन की शांति खो दी थी तब उसने शरण ली श्री कृष्ण की, और देखो कृष्ण ने क्या कहा, शांत मन ही सत्य को देख सकता है, और जो सत्य को देख लेता है वही जीवन के हर द्वंद्व को पार कर जाता है। यह जीवन किसी परीक्षा से कम नहीं। यहाँ हर दिन कोई ना कोई उलझन तुम्हारे मन को घेरने आएगी, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कृष्ण को स्मरण करता है उसके मन में धीरे धीरे एक स्थिरता जन्म लेती है। वह स्थिरता जो तूफानों में भी दीपक को बुझने नहीं देती। कई बार तुम्हें लगेगा कि यह संसार बहुत कठोर है, लोग तुम्हारे भावों को नहीं समझते, तुम्हारी अच्छाई का मजाक बनाते हैं और तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं, पर मन में अशांति तब नहीं होती जब दुनिया कुछ कहती है। मन अशांत तब होता है जब तुम अपने भीतर की आवाज को दबाते हो। कृष्ण कहते हैं जो मन को जीत लेता है वह संपूर्ण जगत को जीत लेता है, लेकिन मन को जीतना आसान नहीं है। यह चंचल है, बार बार भटकता है, तुम्हें स्मृतियों के जंगल में ले जाता है, डर के अंधकार में डुबो देता है। ऐसे में जब तुम कृष्ण को पुकारते हो, हे गोविंद, मन को क्यों नहीं रोक पा रहा हूँ, तब भीतर से आवाज आती है, तू रोक नहीं सकता क्योंकि तूने मुझे नहीं थामा।
जब तू मुझे थाम लेगा तब मन स्वयं थम जाएगा। जैसे नदी समुद्र से मिलकर शांत हो जाती है, वैसे ही मन कृष्ण में लीन होकर शांत हो जाता है। इस संसार में हर कोई कुछ ना कुछ खो रहा है, कुछ ना कुछ खोज रहा है और उसी दौड़ में मन खोता चला जाता है। लेकिन यदि तुम हर सुबह बस कुछ पल बैठकर कृष्ण का स्मरण कर लो, उनसे कहो, हे नंदलाल मुझे तेरा शरण चाहिए, मन बहुत अशांत है, तो एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तुम्हें अचानक लगेगा कि जो बातें कल तक तुम्हें व्यथित कर रही थी, वह अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर रही। जो रिश्ते कल तक बोझ लगते थे, अब उनमें करुणा आ गई है। जो जिम्मेदारियां भारी लगती थी, अब उनमें भी एक आनंद है, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा मन अब उससे जुड़ चुका है जो समस्त सृष्टि का आधार है। श्री कृष्ण कृष्ण के चरणों में बैठकर जो रोता है, वह संसार के किसी कोने में फिर नहीं रोता, क्योंकि उसका मन उसके परम प्रिय से मिल जाता है। जब कृष्ण तुम्हारे भीतर प्रवेश करते हैं, तब वह हर उस विचार को धो डालते हैं जो तुम्हारे मन की शांति छीन रहा है। तब कोई व्यथा, कोई दोष, कोई गलती तुम्हें ना तो बोझ लगती है, ना ही भय देती है, क्योंकि अब कृष्ण तुम्हारे साथ चलते हैं, और जब वह साथ चलते हैं तो मन को चैन मिल ही जाता है। मन को शांत करना कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है, यह तो प्रतिदिन का साधन है। जैसे तुम शरीर को भोजन देते हो, वैसे ही मन को भी श्री कृष्ण के नाम का अमृत दो। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, निसंदेह मन चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से वह वश में किया जा सकता है। यही दो मूल मंत्र हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है बार बार मन को वर्तमान में लाना, उसे परमात्मा में लगाना, उसकी गति को पहचानना और उसे शांत करना। वैराग्य का अर्थ है जिन बातों ने तुम्हारा मन हिलाया, जिन रिश्तों ने तुम्हारा चैन छीना, जिन इच्छाओं ने तुम्हें अशांत किया, उनसे धीरे धीरे दूरी बनाना, उन्हें पकड़ने की जगह छोड़ देना। जब तुम भीतर से यह स्वीकार कर लोगे कि शांति पाने का मार्ग बाहरी दुनिया से नहीं होकर भीतर की ओर जाता है, तभी तुम सही दिशा में चल पड़ोगे। मन को शांति तब नहीं मिलती जब वह हर समय कुछ पाना चाहता है, किसी के जैसा बनना चाहता है या किसी को खोने का डर पालता है। मन को शांति मिलती है जब वह स्वीकार करना सीखता है, अपने आप को, अपने समय को और अपने भाग्य को। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे भीतर, तुम्हारे श्वास में, तुम्हारे हृदय की हर धड़कन में। जब तुम व्याकुल हो तब भी मैं हूँ, जब तुम टूटे हुए हो तब भी मैं हूँ, जब तुम खुद से नाराज होते हो तब भी मैं तुम्हें उतना ही प्रेम करता हूँ। तुम बस मुझे पुकारो एक बार, श्रद्धा से, समर्पण से, सच्चे मन से, मैं आ जाऊंगा, तुम्हारे मन को अपने प्रेम से शांत कर दूंगा। मन की अशांति अक्सर आती है हमारी अपेक्षाओं से, दुनिया को बदलने की, लोगों से उम्मीद रखने की, हालात को अपने अनुसार बनाने की। लेकिन कृष्ण समझाते हैं, तुम्हारे मन को अपने प्रेम से शांत कर दूंगा। मन की अशांति अक्सर आती है हमारी अपेक्षाओं से, दुनिया को बदलने की, लोगों से उम्मीद रखने की, हालात को अपने अनुसार बनाने की। लेकिन कृष्ण समझाते हैं, मन की शांति तब आती है जब तुम संसार से अपेक्षाएं छोड़ देते हो और केवल कर्म में रम जाते हो। उन्होंने गीता में कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम निष्काम होकर कर्म करते हो, तब भीतर एक नई ऊर्जा जागती है जो अशांति को समाप्त कर देती है। शांति कोई वस्तु नहीं जो बाहर से लाकर भीतर रखी जा सके। शांति एक अवस्था है, एक अनुभव है जो तब प्रकट होती है जब तुम जीवन को स्वीकार कर लेते हो जैसे वह है। जब तुम कृष्णा में अपना संपूर्ण समर्पण कर देते हो, तब मन अपने आप शांत हो जाता है। जैसे अशांत नदी सागर से मिलते ही स्थिर हो जाती है, वैसे ही मन कृष्ण के प्रेम में मिलते ही शांत हो जाता है। जिन्हें संसार के शोर में चैन नहीं मिलता, वे एक बार कृष्ण के नाम में डूबकर देखें। भजन की मधुरता में, मुरली की तान में, राधा की भक्ति में और गीता के ज्ञान में वह शांति छुपी है जिसे खोजते खोजते लोग जीवन गुजार देते हैं। मन तभी शांत होता है जब वह खुद को खोकर किसी बड़े प्रेम में समर्पित हो जाए। और कृष्ण से बड़ा प्रेम कौन हो सकता है, वह तो स्वयं प्रेम के सागर हैं। उनसे जुड़कर मन की सारी व्याकुलताएं शांत हो जाती हैं। मन की इस अशांति को मिटाने का एकमात्र उपाय है परमात्मा का स्मरण।
जब मन चारों ओर दौड़ रहा हो, जब हृदय शंकाओं और भय से भरा हो, तब श्री कृष्ण की शरण में जाने से बढ़कर कोई समाधान नहीं। यदि तुम छोटे से छोटे कार्य को भी भक्ति भाव से करोगे तो वह तुम्हें ईश्वर तक पहुंचाने का माध्यम बन जाएगा। इसलिए अपने जीवन के हर कार्य को प्रेम और समर्पण के साथ करो और उसे मेरी पूजा समझो। यही सच्ची भक्ति और कर्म योग है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार में डूब जाता है तो वह अपनी सच्ची पहचान को भूल जाता है। स्वार्थ और अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति न केवल स्वयं को हानि पहुंचाता है बल्कि वह अपने रिश्तों और समाज के लिए भी हानिकारक बन जाता है। इसलिए अपने जीवन से अहंकार को समाप्त करो और निस्वार्थ भाव से कर्म करो। जब तुम अहंकार को छोड़ दोगे तभी तुम वास्तविक प्रेम और शांति का अनुभव कर सकोगे। जब तुम कोई कार्य प्रेम और श्रद्धा से करते हो तो वह कार्य न केवल तुम्हारे लिए बल्कि इस संसार के लिए भी कल्याणकारी बन जाता है। जब तुम अपने कर्तव्यों को आनंद के साथ निभाते हो तो वे बोझ नहीं लगते। लेकिन जब तुम किसी कार्य को केवल मजबूरी में करते हो तो वह तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाता है। इसलिए अपने जीवन के हर छोटे बड़े कार्य को प्रेम और भक्ति के साथ करो, यही तुम्हें जीवन में सुख और शांति देगा। जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल नहीं होंगी, लेकिन यदि तुम धैर्य नहीं रखोगे तो तुम सही निर्णय नहीं ले पाओगे। समय परिवर्तनशील है और जो आज कठिनाई है वह कल समाप्त हो जाएगी। इसलिए हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखो और धैर्य बनाए रखो। जो व्यक्ति धैर्य और साहस से जीवन को देखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अलग होता है और प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य भी अलग होता है। अपने मन को शांत रखो और धैर्य बनाए रखो। जो व्यक्ति धैर्य और साहस से जीवन को देखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अलग होता है और प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य भी अलग होता है। जब तुम स्वयं की तुलना दूसरों से करते हो तो तुम अपने वास्तविक मार्ग से भटक जाते हो। हर व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। इसलिए अपनी यात्रा पर ध्यान दो। अपनी योग्यताओं को पहचानो और स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए कार्य करो। दूसरों के मार्ग को देखकर ईर्ष्या मत करो बल्कि अपनी राह पर आगे बढ़ो। क्रोध और वासना मनुष्य को अंधकार की ओर ले जाते हैं। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो वह अपना विवेक खो बैठता है और गलत निर्णय लेता है। इसी प्रकार वासना भी मनुष्य की इच्छाओं को बढ़ाकर उसे भ्रमित करती है। जो व्यक्ति इन दोनों पर विजय प्राप्त कर लेता है वही जीवन में सच्ची शांति और आनंद को प्राप्त करता है। इसलिए आत्मसंयम को अपनाओ और अपने मन को नियंत्रित करो। सुख और दुख, सफलता और असफलता, लाभ और हानि, यह सभी जीवन के अंग हैं। जो व्यक्ति इनसे प्रभावित नहीं होता वही सच्चा ज्ञानी है। अच्छे समय में अहंकार मत करो और बुरे समय में हताश मत हो। यदि तुम इन दोनों को समान रूप से देखना सीख लोगे तो तुम जीवन में कभी दुखी नहीं होगे। जीवन में हर चीज अस्थायी है, इसलिए किसी भी स्थिति में अपना संतुलन बनाए रखो। यह संसार माया से भरा हुआ है और लोग इसमें लिप्त होकर अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं। जब तुम किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक मोह करोगे तो वही तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। सच्चा सुख केवल तब मिलता है जब तुम मोह और माया से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हो। इसलिए हर चीज को एक साधन समझो जो अपने जीवन को सही मार्ग पर चलाते हैं और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा है। यदि तुम किसी को सुख नहीं दे सकते तो कम से कम उसके दुख का कारण मत बनो। करुणा और दया का भाव ही मनुष्य को महान बनाता है। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो ईश्वर तुम्हारी सहायता स्वयं करते हैं। इसलिए अपने जीवन में दया और करुणा को स्थान दो और सदा दूसरों के प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार रखो। संसार की हर चीज को जानने की इच्छा रखते हैं, लेकिन वे स्वयं को नहीं पहचानते। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का बोध कराए। जब तुम स्वयं को पहचान लोगे तब तुम्हें इस संसार की किसी भी चीज से भय नहीं लगेगा।
ध्यान, भक्ति और आत्मचिंतन के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप को जानो। जो व्यक्ति स्वयं की आत्मा को पहचान लेता है वही संसार में सबसे बुद्धिमान होता है। जो व्यक्ति भयभीत रहता है वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। यदि तुम किसी भी कार्य में सफल होना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर से डर को निकालना होगा। डर केवल अज्ञान और अनिश्चितता से उत्पन्न होता है। जब तुम अपनी क्षमताओं और ईश्वर की कृपा पर विश्वास रखोगे तब तुम जीवन में हर कठिनाई को पार कर सकोगे। इसलिए अपने मन से हर प्रकार के भय को निकाल दो और निडर होकर आगे बढ़ो। यह संसार परिवर्तनशील है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सब बदलते रहते हैं। जो व्यक्ति इन परिवर्तनों को सहज रूप से स्वीकार कर लेता है वह जीवन में कभी परेशान नहीं होता। यदि तुम किसी चीज को रोकने की कोशिश करोगे तो केवल दुख पाओगे। इसीलिए जीवन के हर मोड़ को सहजता से स्वीकार करो और उसे ईश्वर की इच्छा मानकर आगे बढ़ो। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है वह कभी पराजित नहीं होता। असत्य की राह भले ही आसान लगे लेकिन अंत में वह विनाशकारी होती है। इसलिए हर परिस्थिति में सत्य को अपनाओ, भले ही वह कठिन क्यों ना हो। जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा रहता है वही ईश्वर का प्रिय होता है और सच्ची सफलता प्राप्त करता है। मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है। जब तुम अपनी इच्छाओं को सीमित कर लोगे और उनमें संतुलन रखोगे तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। इसलिए आवश्यकता से अधिक पाने की लालसा मत करो बल्कि जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष रखो। यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने मन को संतुलित रखता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। यदि तुम दुख में रोओगे और सुख में अहंकार करोगे तो तुम कभी भी आत्मिक शांति प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने मन को नियंत्रण में रखो और हर स्थिति को समान रूप से देखो। यही वास्तविक ज्ञान है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को स्वयं करता है और दूसरों पर निर्भर नहीं रहता वही सच्चा योद्धा है। यदि तुम सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें स्वयं प्रयास करना होगा। जो व्यक्ति दूसरों के सहारे जीवन जीता है वह कभी आत्मनिर्भर नहीं बन। व्यक्ति अपने कर्मों को स्वयं करता है और दूसरों पर निर्भर नहीं रहता वही सच्चा योद्धा है। यदि तुम सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें स्वयं प्रयास करना होगा। जो व्यक्ति दूसरों के सहारे जीवन जीता है वह कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। इसलिए अपने कर्मों को स्वयं करो और अपनी शक्ति पर विश्वास रखो। जो कुछ भी इस संसार में घटित होता है वह बिना कारण नहीं होता। हर घटना के पीछे एक गहरी योजना होती है जिसे मनुष्य तुरंत नहीं समझ पाता। जब तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो तो यह मत सोचो कि ईश्वर तुम्हें सजा दे रहे हैं बल्कि यह समझो कि वे तुम्हें और अधिक मजबूत बना रहे हैं। इसलिए हर परिस्थिति को धैर्य और श्रद्धा के साथ स्वीकार करो। जब तुम अपने कार्य को ही अपना धर्म मानकर करते हो तो वह कार्य तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों से भागता है तो वह स्वयं के साथ अन्याय करता है। यदि तुम अपने कर्तव्यों को सच्चे मन से निभाओगे तो तुम जीवन में कभी असफल नहीं होगे। इसलिए अपने हर कार्य को पूजा समझो और उसे पूर्ण निष्ठा से करो। मृत्यु एक सत्य है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता लेकिन यह केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, इसलिए मृत्यु से डरना व्यर्थ है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह ना तो जीवन में भयभीत होता है और ना ही मृत्यु से घबराता है। मन सबसे शक्तिशाली वस्तु है। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे तो तुम्हें कोई भी कठिनाई पराजित नहीं कर सकती। लेकिन यदि तुम अपने मन के वश में रहोगे तो तुम अपने जीवन को सही दिशा में नहीं ले जा पाओगे। जो किताबें पढ़ने का शौक रखता है वह खुद को ज्ञान से समृद्ध कर लेता है और जो अच्छा सोचता है वह अच्छा बोलता भी है। लेकिन जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो इस दुनिया में नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। इसीलिए अच्छे बनो लेकिन इतने नहीं कि लोग तुम्हें कमजोर समझने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा चाहने वाला तुमसे हर तरह की बातें करेगा। वह तुम्हारी खुशियों में भी तुम्हारे साथ होगा और तुम्हारे दुखों में भी।
लेकिन जो सिर्फ प्यार भरी बातें करता है, जो सिर्फ मीठे शब्दों में लिपटे धोखे देता है, वह तुम्हारा नहीं है। इसीलिए रिश्तों को परखना सीखो। सेवा करो, लेकिन बदले में आशा मत रखो, क्योंकि इंसान सेवा का मूल्य नहीं चुका सकता। सेवा का असली फल केवल भगवान ही दे सकता है। हंसना अच्छी बात है, लेकिन किसी का मजाक उड़ाना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो दूसरों पर हंसते हैं, वे खुद अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ऐसा करते हैं। इसलिए हमेशा अपने शब्दों को संभाल कर इस्तेमाल करो, क्योंकि रिश्ते गलतफहमियों से टूटते हैं। लेकिन अक्सर लोग उन्हें तोड़ने के लिए झूठे इल्जाम लगा देते हैं। दोस्त अमीर है या गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वह तुम्हारे साथ खड़ा था या नहीं। जो इंसान तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज्जत करे, वही तुम्हारा सच्चा दोस्त है। गलतियों पर चिल्लाने से कोई सबक नहीं सीखता, लेकिन जो हाथ पकड़कर प्यार से समझा दे, वह जिंदगी भर याद रहता है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बहस करना जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सही ढंग से बात करना जानते हैं। जो लोग सच में समझदार होते हैं, वे अक्सर खामोश रहते हैं। वे बहस में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते, बल्कि सही समय पर सही जवाब देते हैं। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं, मदद करने का इरादा होना चाहिए। लेकिन यह दुनिया अजीब है, अगर तुम किसी की मदद करो तो लोग उसे भूल जाते हैं, और अगर मदद न करो तो वे इसे जिंदगी भर याद रखते हैं। यही जीवन का कटु सत्य है। अकेलेपन का दर्द वही समझ सकता है जिसने इसे महसूस किया हो। अकेलापन इंसान को भीतर से तोड़ता भी है और मजबूत भी बनाता है। कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब कर देता है ताकि हमारी पूरी जिंदगी खराब ना हो, क्योंकि कुछ लोगों का जीवन में ज्यादा देर तक बने रहना हमें कमजोर बना सकता है। इसीलिए जो चला गया उसे रोको मत, और जो तुम्हारे साथ है उसकी कदर करो। मरने वाले के लिए रोने वाले 1000 मिल जाते हैं, लेकिन जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। यही दुनिया है जहां लोग शोक सभा में इकट्ठा होते हैं, लेकिन जरूरत के समय कोई साथ नहीं देता। इसलिए जीवन में इतना मजबूत बनो कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। जो लोग अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लेते हैं, वे इस दुनिया में इतिहास रचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाओ, क्योंकि उथले पानी में मोती नहीं मिलते। जीवन में वही लोग सच्चे साथी होते हैं जो रिश्तों को केवल नाम से नहीं बल्कि दिल से निभाते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।